7 नवंबर 2025 की वो सर्द और खामोश शाम। गुजरात के भावनगर शहर की सड़कें धीरे धीरे सन्नाटे की आगोश में जा रही थीं। भरतनगर पुलिस स्टेशन के बाहर की स्ट्रीट लाइट्स हल्की झपझपा रही थीं और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें माहौल को और भी भारी बना रही थीं। पुलिसकर्मी अपनी रोजमर्रा की फाइलों में डूबे थे कि तभी स्टेशन के गेट पर एक तेज ब्रेक लगने की चीख सुनाई दी। एक सफेद रंग की सरकारी बोलेरो गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक शख्स उतरा जिसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी हड़बड़ी और घबराहट थी। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं था। ये था शैलेश खंबाला, जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी ACF जैसे रसूखदार पद पर तैनात था। शैलेश के साथ उसके ससुराल वाले भी थे जो बेतहाशा रो रहे थे। शैलेश सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में घुसा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों में गहरा खौफ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, अनर्थ हो गया। मेरी पत्नी नैना और मेरे 2 मासूम बच्चे प्रथा और भव्य पिछले 2 दिनों से लापता हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। शैलेश ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की सुबह वो वॉक के लिए निकला था, लेकिन जब वापस आया तो घर खाली था। पहले उसे लगा कि नैना बच्चों के साथ दिवाली की छुट्टियां खत्म कर वापस सूरत चली गई होगी, लेकिन जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो नैना का एक मैसेज देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, मैं सबसे दूर जा रही हूँ, प्रथा और भव्य को भी साथ ले जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। नैना के भाई हरेश भाई जोटाना और पूरी फैमिली इस खबर से टूट चुकी थी। वे शैलेश के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के हर कोने में नैना और बच्चों की फ़ोटो लेकर दर बदर भटकते रहे, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। शैलेश पुलिस के सामने फूट फूट कर रो रहा था। उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक वहशी दरिंदा छिपा है। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को इस केस में एक ऐसा नया किरदार और ऐसी कड़ियां मिली जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। शैलेश की शादी 15 साल पहले नैना बेन से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, 13 साल की प्रथा और 9 साल का भव्य। समाज की नज़रों में ये एक खुशहाल परिवार था, लेकिन पर्दे के पीछे शैलेश का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। शैलेश अपनी ही एक महिला जूनियर सहकर्मी के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपना परिवार बोझ लगने लगा था। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, यहाँ तक कि एक बार उसने ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए अपनी जिंदा बेटी प्रथा की मौत का झूठा बहाना तक बना दिया था। अक्टूबर 2025 का आखिरी हफ्ता। दिवाली की खुशियां हर तरफ थीं, लेकिन भावनगर के फॉरेस्ट कॉलोनी के क्वार्टर नंबर B12 में एक खौफनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी। नैना बेन अपने दोनों बच्चों प्रथा और भव्य के साथ शैलेश के पास छुट्टियां बिताने आई थीं। नैना ने इस बार मन बना लिया था कि वो अब सूरत वापस नहीं जाएगी, बल्कि अपने पति के साथ यहीं भावनगर में रहेगी। लेकिन शैलेश के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसका अवैध अफेयर, जो पिछले 3 सालों से चल रहा था, अब खतरे में था। उसे लगा कि अगर नैना यहाँ रहने लगी तो उसकी आज़ादी छिन जाएगी। 2 नवंबर 2025 को शैलेश ने अपनी हैवानियत का पहला कदम उठाया। उसने अपने जूनियर और कोवर्कर अमित वान्या को फ़ोन किया। शैलेश ने अमित से कहा कि क्वार्टर के पीछे वाले सुनसान इलाके में 2 बड़े और गहरे गड्ढे खुदवाने हैं। जब अमित ने पूछा कि साहब ये गड्ढे किस लिए, तो शैलेश ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला कि यहाँ कचरा और गंदा पानी जमा हो जाता है, इसे ठिकाने लगाने के लिए ये गड्ढे चाहिए। उसी दिन गिरीश बलदानिया नाम का शख्स JCB लेकर आया और क्वार्टर से मात्र 20 फीट दूर 2 गहरे गड्ढे खोद दिए गए। शैलेश को बस अब सही मौके का इंतजार था। वो तारीख आई 5 नवंबर 2025। गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी। शैलेश ने ये दिन बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि उसे पता था कि छुट्टी वाले दिन लोग देर से सोकर उठते हैं और सरकारी कॉलोनी में ज़्यादा हलचल नहीं होगी। कत्ल से 1 रात पहले यानी 4 नवंबर को उसने अपनी प्रेमिका से फ़ोन पर बात की और उससे एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला लूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? प्रेमिका ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसे क्या पता था कि वो फैसला 3 मासूमों की जान लेने का है। 5 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे नैना और बच्चे गहरी नींद में थे। शैलेश उठा। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी प्रेमिका और नई जिंदगी का सपना था। उसने बिस्तर से एक भारी तकिया उठाया और अपनी पत्नी नैना के चेहरे पर रख दिया। नैना ने तड़पने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन शैलेश की हैवानियत के आगे वो बेबस थी। कुछ ही मिनटों में नैना की सांसें उखड़ गईं।
इसके बाद शैलेश रुका नहीं। उसने सोचा अगर बच्चे जाग गए तो वे सब बता देंगे। उसने अपनी 13 साल की बेटी प्रथा और 9 साल के बेटे भव्य को भी उसी बिस्तर पर मौत की नींद सुला दिया। जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चों ने चलना सीखा था, आज वही हाथ उनका गला घोट रहे थे। करीब 8:30 बजे तक शैलेश ने तीनों लाशों को पत्थरों और बोरियों में लपेटा। उसने एक एक करके उन्हें घसीटा और उन गड्ढों में डाल दिया जो उसने 2 नवंबर को खुदवाए थे। उसने एक गड्ढे को दरवाजे से और दूसरे को पुरानी गद्दी मैट्रेस से ढक दिया। इसके बाद वो घर आया और बड़े आराम से नैना के फ़ोन को हाथ में लिया। उसने नैना के फ़ोन से अपने ही नंबर पर वो फेक मैसेज टाइप किया ताकि दुनिया को लगे कि नैना उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन हड़बड़ी में शैलेश एक बड़ी गलती कर बैठा। 5 नवंबर की वो खूनी सुबह अब दोपहर में बदल चुकी थी। शैलेश खंबाला ने अपने ही हाथों से अपने बसे बसाए संसार को उजाड़ दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही फिक्र थी, सबूतों को कैसे मिटाया जाए। लाशें गड्ढों में थीं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह दफन नहीं हुई थीं। अगले दिन 6 नवंबर 2025 की सुबह करीब 8:30 बजे शैलेश ने एक बार फिर अपने जूनियर अमित वान्या को फ़ोन किया। उसने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा कि उन गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी के डंपर भिजवाए जाएं। कुछ ही देर में मिट्टी से लदे 2 डंपर फॉरेस्ट कॉलोनी के उस सुनसान इलाके में पहुंच गए। शैलेश खुद वहां खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने शैलेश की सांसें अटका दी थीं। मिट्टी डालते वक्त वहां मौजूद एक फॉरेस्ट गार्ड को कुछ शक हुआ। उसे गड्ढे के पास रखे पुराने दरवाजे और मैट्रेस के नीचे कुछ अजीब सा आभास हुआ। जैसे ही वो गार्ड उन गड्ढों की तरफ बढ़ने लगा और झुककर देखने की कोशिश की, शैलेश के भीतर का हैवान डर गया। शैलेश तुरंत उस पर चिल्लाया और बड़ी फुर्ती से उसे पीछे धकेला। उसने एक मनगढ़ंत कहानी रची और कहा, अरे वहां मत जाओ, वहां एक बहुत ही जहरीला सांप छिपा है। मेरा पैर उस पर पड़ते पड़ते बचा है, वो किसी को भी काट सकता है। सांप का नाम सुनते ही वो गार्ड खौफ के मारे पीछे हट गया। इसी सांप वाले झूठ की आड़ में शैलेश ने उन तीनों लाशों पर मिट्टी डलवा दी और उन्हें हमेशा के लिए जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया। लाशें ठिकाने लगाने के बाद शैलेश घर वापस आया। अब बारी थी गुमशुदगी का नाटक रचने की। उसने घर के भीतर बिखरे हुए खून के धब्बों को फिनाइल और तेजाब से साफ किया। नैना के कुछ कपड़े, स्लीपर्स, बच्चों के स्कूल बैग और मर्डर में इस्तेमाल किए गए तकिए, इन सब को उसने एक बड़े बैग में भरा। वो अपनी सरकारी गाड़ी से शत्रुंजी नदी के किनारे गया और वहां सब कुछ पानी में बहा दिया। उसने पूरी कोशिश की कि घर में एक भी ऐसा सुराग न बचे जो उसकी दरिंदगी की गवाही दे। 7 नवंबर को जब शैलेश अपने ससुराल वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उसने एक बेचारे और मजबूर पति का ऐसा रोल निभाया कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए चकमा खा गए। वो नैना के भाई हरेश भाई जोटाना के सामने फूट फूट कर रोया। उसने सबको वो मैसेज दिखाया जो उसने नैना के फ़ोन से खुद को भेजा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो सबसे पहले फॉरेस्ट कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 5 नवंबर की सुबह 7 से 8 बजे के बीच जब शैलेश ने नैना के जाने का दावा किया था, कॉलोनी के गेट से कोई भी ऑटो रिक्शा या गाड़ी बाहर नहीं निकली थी। दूसरी तरफ नैना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी उसी फॉरेस्ट कॉलोनी के भीतर की आ रही थी। पुलिस के मन में अब शक का बीज बोया जा चुका था। शैलेश, जो बार बार पुलिस को मिसलीड कर रहा था और नई नई कहानियां सुना रहा था, उसकी हर बात अब पुलिस की रडार पर थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक टीम शैलेश के क्वार्टर पर पहुंची तो वहां का सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा था। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जब लुमिनॉल टेस्ट किया तो बेडरूम की दीवारों और फर्श पर खून के वो धब्बे नीली रोशनी की तरह चमक उठे, जिन्हें शैलेश ने मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। पुलिस ने नैना का वो फ़ोन बरामद कर लिया जिसे शैलेश ने छिपा दिया था। जब एक्सपर्ट्स ने उस फ़ोन के ड्राफ्ट फोल्डर को चेक किया तो शैलेश की दुनिया उजड़ गई। वो मैसेज जिसे शैलेश सबको दिखाकर गुमराह कर रहा था, वो कभी सेंड ही नहीं हुआ था। वो ड्राफ्ट में पड़ा था क्योंकि फ़ोन एयरप्लेन मोड पर था। 16 नवंबर 2025 की वो सुबह भावनगर के इतिहास में कभी न भूलने वाली सुबह बनने वाली थी। पुलिस की एक बड़ी टीम, जिसमें जेसीबी मशीन, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, एफएसएल, डॉग स्क्वाड और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शामिल थे, फॉरेस्ट कॉलोनी के उस सुनसान इलाके में पहुंची।
शैलेश का जूनियर अमित वान्या पुलिस की गिरफ्त में था और वही उस खूनी जगह का रास्ता बता रहा था। नैनाबेन के मायके वाले भी वहां पहुंच चुके थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिला जुला सैलाब था। पुलिस ने अमित वान्या के बताए अनुसार 2 जगहों को चिन्हित किया, साइट ए और साइट बी। जेसीबी ने खुदाई शुरू की। साइट ए को 6 फीट तक खोदा गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या शैलेश ने उन्हें फिर गुमराह किया था? लेकिन इंस्पेक्टर ने हार नहीं मानी और थोड़ा और गहरा खोदने का आदेश दिया। मात्र आधा फीट और नीचे जाते ही हवा में एक भीषण और असहनीय बदबू फैल गई। ये मौत की गंध थी। मिट्टी के नीचे से पत्थरों और एक पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ कुछ नजर आया। जैसे ही उस सड़ी गली लाश को बाहर निकाला गया, नैना के परिवार की चीखें निकल गईं। वो बदकिस्मत लाश नैनाबेन की थी। लेकिन कहर अभी बाकी था। दूसरी साइड की खुदाई शुरू हुई और वहां से 2 छोटे छोटे शव बरामद हुए, जो पत्थरों से बुरी तरह दबे हुए थे। 13 साल की प्रथा और 9 साल का भव्य, जो कल तक अपनी मां की गोद में सुरक्षित थे, आज मिट्टी और पत्थरों के नीचे दफन मिले। उस मंजर को देखकर वहां मौजूद सख्त दिल पुलिसकर्मियों की आंखें भी नम हो गईं। शैलेश खंबाला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया तो पहले तो उसने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। उसने सारा दोष नैना पर मढ़ने की कोशिश की कि उसने आत्महत्या की। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने जूनियर अमित वान्या का बयान और वो ड्राफ्ट मैसेज रखा तो शैलेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने टूटकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे एक अवैध अफेयर और अपनी ही प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लालच में उसने अपने ही खून का सौदा कर लिया। आज शैलेश खंबाला जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसने न सिर्फ 3 मासूम जिंदगियां छीनी, बल्कि पति और पिता जैसे पवित्र रिश्तों को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। भावनगर का ये केस हमें याद दिलाता है कि हवस और स्वार्थ की आग में जलकर इंसान कब जानवर बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी भावनगर के उस नरपिशाच शैलेश खंबाला की पूरी हकीकत। एक अधिकारी जिसने कानून की रक्षा की शपथ ली थी, वही अपने ही घर का काल बन गया। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे सबसे करीब होता है। शैलेश की एक छोटी सी गलती, वो मोबाइल मैसेज जो कभी सेंड ही नहीं हुआ, उसने इस पूरे केस का राज खोल दिया। सच कहते हैं, गुनाह कितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे एक निशान जरूर छोड़ जाता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत लालच है या कुछ और? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी अनसुलझे और सनसनीखेज मामलों का पर्दाफाश करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच्ची घटनाओं और अपराध की गहराई को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें राज़े गुनाह को। मैं था आपके साथ आपका दोस्त अयाज। सतर्क रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें